आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। तो 8.1 और 2 तो कंप्लीट हो गए। 8.3 क्या है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान ज्ञात करना। पहला क्या है? साइन 18 बट्टा कोस 72 और पहले का दूसरा है टेन 26 बट्टा कोट 64। तो मैंने फॉर्मूला बताए थे तुम्हें, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। या इसको उल्टा क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो दोनों उल्टे होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे एक फॉर्मूला था, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। और एक होता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। मतलब 3 है, 3 के उल्टे 6 हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? 18 और इसमें 72। तो दोनों का योग 90 हो रहा है ना। जब भी दोनों का योग 90 हो रहा है ना, तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो साइन 18 है, तो मैं साइन 18 को क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 72। क्योंकि साइन 90 माइनस 72 क्या होता है? साइन 18। और साइन 90 माइनस 72 थीटा की जगह यहाँ क्या है? 72 है, तो ये क्या होगा? कोस 72। और 90 माइनस 18 क्या होता है? मतलब साइन 18 किसके बराबर है? कोस 72 के। या कोस 72 बराबर साइन 18। दोनों की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो या तो इसको बदल लो, तो मैं साइन 18 की जगह कोस 72 लिख सकता हूं। मतलब साइन 18 है बट्टा कोस 72। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ साइन 18 की जगह ये लिख रहा हूँ, यहां से समीकरण 1 से क्या होगा? कोस 72 बट्टा कोस 72। और कोस 72 बटा कोस 72 क्या होगा? 1। या अब तो मैंने साइन को कोस में बदला, या फिर आप कोस को साइन में बदल सकते हो। जैसे साइन 18 बट्टा कोस को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 माइनस 18। क्योंकि 90 माइनस 18 क्या होता है? 72। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 18 बट्टा साइन 18। ये भी कितना होगा? 1। कैसे भी कर लें, किसी एक को बदलना। जब भी दोनों का योग 90 होना, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। क्योंकि दोनों को बदलोगे तो फिर तो ये हो जाएगा साइन की जगह कोस 72 और ये हो जाएगा साइन 18। फिर भी नहीं कटेगा, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। ठीक इसी प्रकार ये टेन 26 है, तो टेन 26 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन 26 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 64। 90 माइनस 64 26 ही होता है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। मतलब ये हो जाएगा कोट में 64। टेन 26 है, 90 माइनस 64 कितना होता है? 26 ही होता है। तो 90 माइनस 64 टेन 26। तो इसका मतलब क्या है कि टेन 26 है ना, वो किसके बराबर है? कोट 64 के। क्योंकि 90 माइनस 26 64 26 ही होगा। तो जहां टेन 26 है ना, वहां मैं कोट 64 लिख सकता हूँ। या जहां कोट 64 है वहां पे मैं टेन 26 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ टेन 26 बट्टा, यहाँ पे मैंने साइन को बदला था, यहाँ मैं कोट को बदल रहा हूँ। किसी को भी बदल सकते हो वैसे। तो ये कितना हो जाएगा? टेन 26। तो टेन 26 बटा टेन 26 क्या होगा? 1। अगर तुम इसको बदलना चाहो तो इसकी जगह लिख दो टेन 26 की जगह कोट 64। तो कोट 64 बट्टा कोट 64 फिर भी क्या होगा? 1। तो बराबर, मतलब ये जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें दोनों का योग 90 हो, तो पहली बात है ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरी बात, दोनों में से किसी एक को बदलना है। दोनों को बदलोगे फिर आंसर गलत आएगा ही नहीं। क्योंकि इसका कोट हो जाएगा, इसका टेन हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को ही बदलना है। तो पहले का आंसर आ रहा है 1 और पहले के दूसरे का आंसर आ रहा है 1। तो पहले का तीसरा, पहले के तीसरे में क्या है? कोस 48 माइनस साइन 42। तो 48 और 42 कितना होता है? 90। मतलब दोनों को एक 90 हो रहा है, तो किसी एक को बदलना। मैं कोस को बदल लेता हूँ। तो कोस 48, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस 90 माइनस 42। क्योंकि 90 माइनस 42 कितना होता है? 48 होता है। और 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो 90 माइनस 42 कितना होगा? साइन में 42। और 90 माइनस 42 कितने? 88 होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कोस 48 किसके बराबर है? साइन 42 के। इसको समीकरण मान लो 1 दे लेता हूँ। अब इससे मान इसमें रख देता हूँ। तो कोस 42 48 की जगह मैं साइन 42 रख रहा हूँ। तो साइन 42 माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42 क्या होगा? 0। क्योंकि हमेशा दो समान वैल्यू का अगर माइनस करना है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। अब करते हैं चौथा। चौथा में क्या? कोसेक 31 माइनस सेक 59। 31 और 59 कितने होते हैं? 90। तो किसी एक को बदल लो। इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक 31 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस 59।
और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, सेक 59, यानी कोसेक 31 किसके बराबर होगा, सेक 59 के बराबर होगा। तो इसकी जगह मैं रख देता हूं, तो ये कितना होगा, सेक 59 माइनस सेक 59 कितना होगा। जब भी दो समान वैल्यू का अंतर करना हो तो हमेशा जीरो ही होता है, तो इसका मान भी जीरो। तो चौथे का आंसर क्या आ गया, जीरो। तो पहले में कितना है, एक, दूसरे में एक, तीसरे में जीरो और चौथे में जीरो, क्योंकि पहले में क्या था, दोनों संख्या बट्टा में थी और समान संख्या होगा अगर भाग देना है, जैसे 5/5 है तो 5/5 एक ही होगा। दूसरे में भी समान संख्या को भाग दे रहे हैं तो भी एक आ रहा है, और अगर समान संख्या को माइनस करें जैसे 5 - 5 तो क्या होगा, जीरो। तो हमेशा दो समान संख्याओं को अगर भाग देना है तो आंसर एक आता है, और दो समान संख्याओं को अगर माइनस करना है तो आंसर जीरो आता है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा में क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1, मतलब सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है। तो मैं ले रहा हूं LHS को, पहले दिखाने मतलब सिद्ध करना है। तो LHS में क्या दे रखा है, tan 48 गुणा tan 23 गुणा में tan 42 और गुणा में क्या, tan 67। अब 48, 23, 42 और 67, 48 और किसका योग 90 हो रहा है, 48 और 42 कितने होते हैं, 90, और 67 और 23 कितने होते हैं, 90। मतलब इन दोनों का योग 90 और इन दोनों का योग 90 हो रहा है, और इन दोनों का योग 90 हो रहा है। तो जिनका योग 90 हो रहा है ना, उसमें से एक को चेंज करना है, तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसको मैं tan 48 है, तो tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 42, चेंज दोनों में से एक को करना है, क्योंकि 48 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस 42, और tan 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 67 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 90 माइनस 42 कितना होगा, 48, और 23 कितना होता है, 90 माइनस 67। और ये इसको वैसे ही रख लेता हूं, tan 42 और tan 67। अब एक फॉर्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या है, यहाँ 42 है, तो ये कितना होगा, कोट 42, और ये कितना हो जाएगा, कोट 67। तो कोट 42 कोट 67 गुणा में tan 42 और क्या, tan 67। ठीक है, क्योंकि चारों को चेंज नहीं करना, उन्हीं को दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब ये कोट 42, एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोट थीटा, या इसको क्या लिख सकते हो, कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 tan थीटा। ये बताया था बेसिक वाले वीडियो में जब पढ़ाया था तब ये फॉर्मूला बताया था। तो या तो tan को कोट में बदलो या कोट को tan में, किसी एक को बदलना। तो मैं इसको लिख देता हूं 1/tan 42 गुणा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/tan में 67 गुणा, इसको क्या है, tan 42 रहने दो, चेंज दोनों में से एक को ही करना, और ये लिख देता हूँ tan 67। ठीक है, तो tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67, तो यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना हुआ, 1, क्योंकि 1 को कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही बचेगा। और यही तुम्हारा क्या है, RHS भी तो एक ही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, LHS बराबर RHS। फिर देख लो एक बार, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना जिसमें किसी दो का योग 90 हो ना, तो उनमें से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं। तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग 90 आ रहा है, तो मैंने एक को बदल लिया, इसको बदल लिया तो इसको नहीं बदलूंगा, या फिर इसको बदलूंगा तो इसको नहीं बदलूंगा। इसी प्रकार एक इसको बदल लिया, तो ये tan कोट हो गया, ये कोट हो गया, ये tan और ये tan ही रहने दिया। अब tan बराबर क्या होता है, 1/कोट, या कोट बराबर 1/tan। तुम चाहो तो कोट को रख के tan को कोट में बदल सकते हो, तो भी आंसर वही आएगा। तो इसका मान एक आ रहा है, सिद्ध हो ही गया, LHS बराबर RHS। अब करते हैं दूसरा, पहला तो सिद्ध हो गया। दूसरे में क्या है, cos 38 cos 52 sin 38 और sin 52 बराबर क्या करना है, 0। तो पहले मैं ले लेता हूँ LHS में ये है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52। अब देखो 52 और 38 कितना होता है, 90, 52 और 38 90, मतलब या तो साइन को कोस में बदलो या कोस को साइन में, तभी तो 0 बनेगा। 0 बनाना है माइनस, क्योंकि जब इसको या तो इस पूरे को ये बना लो या इसको ये बना लो, तभी तो 0 आएगा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा,
क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 38 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 38 होता है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस 52 को कितना लिख सकता हूँ, 90 माइनस 38, क्योंकि 90 माइनस 52 कितने होते हैं, 38 होते हैं, और 90 माइनस 38 कितने होते हैं, 52। इसको चेंज नहीं करना, इसको रख रहा हूं मैं साइन 38 और साइन 52। अब कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब जो यहाँ थीटा बन रहा है वो थीटा यहाँ होता है, तो यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, 52, तो ये हो जाएगा साइन 52 और ये हो जाएगा साइन 38, माइनस में क्या है साइन 38 साइन 52। दो संख्या गुणा में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको आगे ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52, और दो समान संख्याओं का माइनस हमेशा जीरो ही होता है, बराबर क्या होगा जीरो, और यही क्या है तुम्हारा RHS। तो फिर से LHS बराबर RHS, दोनों का योग 90, यहाँ पे भी दोनों का योग 90। तो या तो कोस को साइन में बदलो या साइन को कोस में, मैं कोस को साइन में बदल लिया और कोस को जब साइन में बदला तो ये वैल्यू आ गई, और इधर साइन में चल ही रहा था तो जीरो आ गया। या फिर अगर तुम कोस को बदलोगे साइन को कोस में तो अभी आंसर वही आएगा, क्योंकि कोस को रहने देंगे। और साइन का क्या हो जाएगा, इस साइन का हो जाएगा कोस 52 माइनस सॉरी गुणा कोस 52 और कोस 38, और यही तुम्हारा क्या है कोस 38 कोस 52, कोस 38 माइनस कोस 52 क्या होगा जीरो। तो किसी एक को बदल। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान कीजिए। मतलब tan 2a, a का कुछ भी मान है जिसका डबल कोट a माइनस 18 के बराबर है, तो 2a का मान ज्ञात करना है। 2a का मान कितना है, न्यून कोण है, मतलब 2a का मान कितना होगा 90 से कम होगा, ये बात है। ठीक है भाई, जितना भी a का मान आएगा उसको 2 से गुणा करेंगे, वो 90 से कम होना चाहिए। तो क्या दे रखा है tan 2a बराबर क्या है कोट a माइनस 18। ठीक है, अब फॉर्मूला बताया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, ये होता है। तो मैं ये ले रहा हूं tan 2a, तो tan 2a बराबर क्या कर सकता हूं मैं, इससे a की जगह क्या थीटा है, तो tan 2a बराबर किसके हैं कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा की जगह क्या है 2a, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना। और ये मान मैं इसमें रख देता हूं, तो समीकरण 1 लिख लेता हूं इसको भाई tan 2a है, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या है 2a, तो मैं रख रहा हूँ tan कोट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, तो tan 2a की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ। तो tan 2a की जगह मैं क्या रखूंगा कोट 90 माइनस 2a बराबर किसके हैं कोट a माइनस 18, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यहाँ थीटा की जगह 2a रख रहा हूं, तो कोट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, और समीकरण 1 से tan 2a का मान यहाँ रख सकता हूँ ना। जैसे यहाँ पे तीसरी प्रश्नावली पढ़ा था x बराबर कुछ रखते थे y प्लस 5 मान लो, अगर y का मान आ जाता था तो समीकरण 1 में y का मान रख के x का मान निकालते थे ना, तो ठीक वैसे मैं कोट की जगह यहाँ tan 2a की जगह ये मान रख रहा हूँ, तो ये रख सकता हूँ। अब कोट से कोट कट रहा है, तो ये क्या बच रहा है 90 माइनस 2a बराबर में क्या बचेगा a माइनस 18। अब एक को ए साइड ले लेता हूँ और उसको एक साइड ले लेता हूँ, तो ये क्या है 90, ये 18 इस साइड आएगा तो क्या होगा, क्योंकि 18 को मैं इस साइड ला रहा हूँ तो चिन्ह 18 का चेंज होगा, तो प्लस हो जाएगा बराबर a, इस 2 को इस साइड भेज रहा हूँ मैं, तो a माइनस का उधर जाएगा क्या होगा प्लस का 2a, 90 और 18 कितना होता है 108 बराबर क्या हो जाएगा 3a। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 3a बराबर 108, दोनों का आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मान किसका चाहिए 1 का, तो 1 के गुणा में 3 ये उधर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 बट्टा 3, 108 1 और 8 9 मतलब 3 का भाग जाएगा। ठीक है दे लेते हैं
कितने बार, 3 बार, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, असल एक बचा पीछे, 1 और 8 18, 6 इंटू 3 18, तो ए का मान कितना आ रहा है, ए बराबर आ रहा है 36 डिग्री। और अपन क्वेश्चन क्या था, 2a 90 से कम होना चाहिए, तो इसको अगर 2 से गुना भी कर लो तो 2a बराबर क्या होगा 2 इंटू 36 यानी 72, और 72 क्या है 90 से कम है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, एक चाहो तो आप इसको 10 में बदलो, पर इसको 10 में बदलोगे नहीं, माइनस माइनस प्लस होएगा, इसमें गड़बड़ करोगे। इससे अच्छा है जो एक है ना उसको कोट में बदलो, अगर 10 है तो कोट, सेक है तो कोसेक, साइन है तो कोस, जो भी है साइन कोस में बदलता है, कोस साइन है तो उल्टा होता है, उसमें बदल लो और फिर आंसर निकालो। इसमें बस कुछ नहीं, 10 को मैंने कोट में बदल लिया, कोट 90 माइनस 12 लिख सकता हूँ मैं, और कोट से कोट कैंसिल हो गया, फिर ये बचा, और ये समीकरण तो दूसरी तीसरी और चौथी में बड़ी थी, सोल्व करना बस, क्योंकि तीसरी पूरी प्रश्नावली भी ऐसी थी। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है, यदि tan a बराबर कोट b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। tan a और कोट b बराबर है, ठीक है, दे रखा है tan a बराबर कोट b, तो पहले वाले जैसे क्वेश्चन है ना, जब भी tan और कोट में दे रखा है तो को बदल सकता हूं मैं, तो tan a क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। चाहो तो इसको बदल लो, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह ए दे दिया इसने, tan है, तो अगर मैं यहाँ ए करूंगा तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, कोट 90 माइनस ए बराबर क्या लिख सकता हूं, कोट सॉरी tan ए लिख सकता हूं, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और थीटा की जगह ए तो रख सकता हूँ ना, थीटा भी तो एक वैल्यू ही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो थीटा की जगह मैं ए रख रहा हूँ, तो कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है tan a, और यहाँ tan a की जगह, इस tan a की जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो tan a बराबर क्या है, tan a बराबर मैं रख सकता हूँ कोट 90 माइनस ए, और ये किसके बराबर है, कोट b के, तो कोट 90 माइनस ए बराबर क्या है, कोट में b, तो कोट से कोट कैंसिल, तो 90 माइनस ए बराबर है b, तो 90 इसको उधर भेजूंगा क्या बनेगा b प्लस ए, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर 90, क्योंकि प्लस में चिन्ह आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यही तो क्या सिद्ध करना था, a प्लस बी बराबर 90, बस कुछ नहीं, tan को कोट में, या फिर इसको कोट में बदलते तो भी आंसर क्या था, tan a बराबर ये क्या हो जाता tan 90 माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे tan की जगह क्या है, थीटा की जगह b है, और tan से tan कटता तब भी क्या होता है, a बराबर 90 माइनस बी, यानी a b को इधर लाता मैं, a प्लस बी बराबर 90, तो चाहो तो tan को कोट में या कोट को tan में, बस 8वीं प्रश्नावली में यही है कि आप किसी को भी किसी में चेंज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं tan को कोट में करूँ तो भी यही आ रहा है, और कोट को tan में करूँ तो भी 90 माइनस a प्लस बी बराबर 90, और यही सिद्ध करना था।